बलराम ने गर्व से कहा, देखो मित्रों, मैं इस तालाब का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ। अगर कोई भी खतरा आता है तो मैं अकेले ही उसे संभाल सकता हूँ। बलराम, ताकत तो ठीक है, पर असली ताकत तो दिमाग में होती है। मेरी बुद्धि से कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता। बलराम हंसते हुए बोला, अरे मिथु, बुद्धि की बातें छोड़ो। अगर सामने कोई बड़ा खतरा हो तो क्या तुम अपनी चतुराई से उससे निपटोगे? बिना ताकत के कोई जीत हासिल नहीं होती। मिथु थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुम ताकत की बात करते हो, लेकिन अगर सामने कोई जाल हो और तुम उसमें फंस जाओ तो क्या तुम अपनी ताकत से खुद को बचा लोगे? वहां तो बुद्धि ही काम आएगी। इस बार सुधीर ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, दोनों की बातों में कुछ न कुछ सच्चाई है, लेकिन सबसे जरूरी है धैर्य। जब तक हम धैर्य से काम नहीं लेंगे, हमारी ताकत और बुद्धि दोनों बेकार हो जाएगी। तीनों इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि तालाब के पास एक शिकारी छिपा बैठा था जो तीनों की बातें सुन रहा था। शिकारी ने सोचा, अगर मैं इनकी इस बहस का फायदा उठाऊं और इन्हें अलग कर दूं, तो इन्हें आसानी से पकड़ सकता हूं। शिकारी ने एक चाल चली। उसने तालाब के किनारे एक बड़ा जाल बिछाया और उस जाल के पास कुछ मछलियां छोड़ दी। शिकारी जानता था कि मछलियों को देखकर बलराम लालच में आ जाएगा और बिना सोचे समझे जाल में फंस जाएगा। जैसे ही बलराम ने उन मछलियों को देखा, उसका मन मचल गया। वह तुरंत मछलियों की ओर बढ़ा। मिथु ने तुरंत हर खतरे को भांप लिया और चिल्लाया, रुको बलराम, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये मछलियां यहाँ यूं ही नहीं हो सकती, जरूर कोई जाल बिछाया गया है। बलराम ने मिथु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम हमेशा शक करते हो मिथु, मुझसे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता। मैं ताकतवर हूं और ये मछलियां मेरी हैं। ये कहकर बलराम मछलियों की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह शिकारी के जाल में फंस गया। बलराम ने जोर से चिल्लाया, मदद, मैं जाल में फंस गया हूं, मुझे बाहर निकालो। मिथु ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा था कि बिना सोचे समझे काम मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो, तुम जाल में फंस गए हो। बलराम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। सुधीर ने स्थिति को समझा और बोला, अब दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर बलराम को बचाना होगा। मिथु ने अपनी तेज उड़ान से शिकारी की स्थिति का पता लगाया और देखा कि वह धीरे धीरे जाल की ओर बढ़ रहा है। उसने सुधीर से कहा, सुधीर, तुम बलराम को शांत रहने के लिए कहो ताकि वह जाल में और न उलझे। मैं शिकारी को थोड़ा समय तक भटका देता हूं। सुधीर ने बलराम के पास जाकर कहा, बलराम, शांत हो जाओ। जितना ज्यादा तुम हिलोगे, उतना ही जाल कस जाएगा। धैर्य से रहो, हम कुछ उपाय सोच रहे हैं। बलराम ने सुधीर की बात मानी और जाल में हिलना बंद कर दिया। उसने अपनी गलती स्वीकारते हुए सोचा, मिथु और सुधीर की बात सुननी चाहिए थी। उधर मिथु शिकारी के पास पहुंचा और अपने तेज स्वर में चिल्लाया, ओहो, देखो देखो, वहां पेड़ पर एक बड़ा फल गिरा है। शिकारी का ध्यान भटक गया और वह पेड़ की ओर देखने लगा। इस बीच मिथु तेजी से दूसरी दिशा में उड़ गया ताकि शिकारी तालाब से दूर रहे। अब सुधीर ने अपनी लंबी चोंच का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे जाल को काटना शुरू किया। उसने अपने धैर्य से जाल को ढीला किया और कुछ देर बाद बलराम बाहर निकलने में सफल हो गया। तीनों ने तेजी से तालाब की गहराई में छलांग लगाई और शिकारी के जाल से दूर हो गए। शिकारी जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका जाल खाली था। वह हैरान रह गया और मायूस होकर जंगल से वापस लौट गया। तालाब के पास तीनों मित्र फिर से एकत्रित हुए। बलराम ने शर्मिंदा होकर कहा, मित्रों, आज तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। मैं अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था, लेकिन आज समझ में आया कि अकेली ताकत कुछ नहीं होती। मिथु, तुम्हारी बुद्धि और सुधीर, तुम्हारे धैर्य ने मिलकर मुझे बचाया। मिथु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ताकत भी जरूरी थी बलराम। अगर तुम ताकतवर नहीं होते तो हम जाल से बाहर नहीं निकल पाते। बस सही समय पर सही चीज का इस्तेमाल जरूरी होता है। सुधीर ने भी कहा, हाँ, हम सभी के गुण अलग हैं, लेकिन जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हर समस्या का हल निकल आता है। बलराम ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब समझ गया हूं कि असली ताकत दोस्ती में है, और जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तब तक हम किसी भी मुश्किल से निपट सकते हैं। उस दिन के बाद तीनों ने कभी भी अपनी ताकत, बुद्धि या धैर्य पर गर्व नहीं किया, बल्कि वे हमेशा एक दूसरे के गुणों की सराहना करने लगे और मिलजुल कर हर परेशानी का सामना किया। नैतिक शिक्षा।
ताकत, बुद्धि और धैर्य तीनों की आवश्यकता होती है, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम एकजुट होकर काम करें। सच्ची मित्रता में एक दूसरे की कमजोरी को समझना और सही समय पर मदद करना सबसे बड़ी ताकत होती है।